स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप आप सभी सुपर डुपर तरीके से सुपर डुपर बढ़िया होंगे। तो यस, वर्किंग विद फंक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं 1 आवर के अंदर 1 यूनिट। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये थीम आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। 1 आवर में 1 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ कि मैंने 5 मिनट सीरीज़ भी चलाई थी, जो मैंने लास्ट ईयर किया था। तो ये सिलेबस सेम है, तो आप 5 मिनट में भी अगर कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यूनिट तो नहीं होगा, लेकिन टॉपिक वाइज मैंने 5 मिनट एसक्यूएल का ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वो भी चैनल पर जा कर के विजिट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको शो कर दूं 5 मिनट वाला। मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप जा कर के आप टाइप करते हो 5MIN मिन, है ना, तो आपको देखिए ये 5 मिनट वाली सीरीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी है, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है 5 मिनट वाली की। ठीक है, तो 5 मिनट में बोले तो एसक्यूएल जस्ट इन 5 मिनट। ठीक है, अब इसमें है कि मैंने डेप्थ में ना 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में आपके टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो 5 मिनट जैसे मैंने, अगर आपको फटाफट से जानना है ग्रुप बाय एंड फटाफट से आपको लाइक ये सारी चीज़ें जाननी है, जॉइंस को जानना है, तो या फॉर दैट यू कैन इसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारी आप इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हमारी जो क्लास है वो है 1 आवर 1 यूनिट। सुपर डुपर कूल मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 आवर के अंदर हम सारी चीज़ें कवर अप कर रही होंगे। एंड देखिए अब यहाँ पर है कि सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज़ फंक्शन। हालांकि आपको बोर्ड के अंदर इससे कभी कोई डेफिनेशन आती नहीं है, बट फिर भी हम इसको यहीं से लेकर के चलते हैं कि जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो भाई वो है क्या, है ना। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है कि हमारी ये इतनी मदद करता है कि हमारे लंबे से प्रोग्राम को ना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिनको हम फंक्शंस कह देते हैं। ठीक है, स्मॉलर चंक्स, मॉड्यूलर चंक्स हम कह सकते हैं, तो उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। अब इसका फ़ायदा होता है कि आपका जो बड़ा सा कोड होता है ना, बिखरा हुआ, जिसमें आपने पता नहीं न जाने कितनी चीज़ें करी होती हैं, वो एक तरीके से मैनेज हो जाता है। और फ्यूचर में जब कभी आपको उस अपने प्रोग्राम के उस हिस्से के साथ में कोई और काम करना होता है तो वो रीयूज़ भी है जो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक ईजी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम अपने घर का एग्जांपल लें, तो हमने अपने घर को एक हिस्सों में बांट रखा है कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, किचन है ना। तो अगर मैं इसकी जगह एक पूरा हॉल लेती तो हम शायद ना रह पाते, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने टुकड़ों में बांट लिया, चंक्स बना लिए, स्मॉल चंक्स हो गए कि भाई ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। वैसे ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। हमारे जो इतने लंबे लंबे कोड होते हैं, तो हम सारी चीज़ें थोक के भाव में वहाँ लिखने की बजाय व्हाट वी डू, हम जो है स्मॉल उसके पार्ट्स बना लेते हैं। जैसे कि बाइनरी फाइल है, तो बाइनरी फाइल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि कल ही वो कराया, याद आ गया। तो बाइनरी फाइल में आपने क्या किया था, अपडेट किया था, डिलीट किया था, राइट किया था, रीड किया था, अपेंड किया था। तो मैंने क्या किया, इनके अलग अलग फंक्शंस बना दिए बजाय कि इनको एक ही चीज़ में लिखने के, है ना। तो अब मुझे जितनी बार मैं इनको कॉल करूंगी तो उतनी बार ये मुझे अपडेट कर देगा, डिलीट कर देगा। तो यानी कि मैं बार बार उसको कॉल करके रीयूज भी है जो उतने से पार्ट को है जो कर रही हूँ, तो हमारी ही मदद हो रही है, हमारा प्रोग्राम मोर मैनेज बन रहा है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया और इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगर फंक्शंस की, तो आपके पास में बिल्ट इन जो बने बनाए हैं मॉड्यूल के अंदर के, जिनके लिए आपको किसी खास मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लोग रेंडम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, हम लोग पिकल मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो उस मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग UDF यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात कर रहे होंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली जिसका नाम भी यूज़र खुद तय करता है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें होनी है वो हम खुद तय करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब हम अपनी मर्जी से अपना खुद का एक फंक्शन है जो बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शन की बात करेंगे, पाइथन की बात करेंगे तो डेफ कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामर इसको बनाते हैं। अब बात करेंगे इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स कहता है कि सबसे पहले कीवर्ड यूज़ होगा विच इज़ डेफ। ठीक है, तो ये मैंडेटरी पोर्शन है। उसके बाद में मैंडेटरी पोर्शन के अंदर आता है जी नाम ऑफ योर फंक्शन। इसके लिए आप किसी भी नाम को रख सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफायर्स के जो रूल हैं उनको फॉलो करते हुए आपको इसका नाम है जो रखना होगा। पैरामीटर्स की लिस्ट आती है, तो आप इस पैराथिंसिस को देते हो, इसके अंदर आप पैरामीटर्स रख सकते हो, दैट्स टोटली ऑप्शनल। अगर प्रोग्राम में रिक्वायर है, ज़रूरत है इसकी, तो हम इसके अंदर पैरामीटर पार्स करेंगे, अदरवाइज नहीं। कॉलन आएगा, उसके बाद फंक्शन की बॉडी आएगी, प्रॉपर एक इंडेंटेशन फॉलो करते हुए। एंड देन जब भी हम इस फंक्शन के साथ कोई भी काम कराएंगे तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, जैसे मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, मुझे राज को बुलाना है, तो मैं राज का नाम लेके बुलाऊंगी ना, वैसे ही आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। मान लीजिए इस फंक्शन का नाम राज है, तो मैं फंक्शन को कॉल करूंगी
राज, और अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर है तो वो मैं लिखते हुए इसको कॉल करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए, इंट्रोडक्शन हो चुका है। चलिए स्ट्रक्चर के साथ में बात करते हैं। तो अगर अपने एक आम एक फंक्शन की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, तो जो मैंने एक खांचा आपको दिखाया है, सिंटेक्स दिखाया है, बस वही चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो हम कोई भी यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो बना करके चल लेते हैं। जैसे ये भी देखिए, ये फंक्शन बना हुआ है ना रीड का, इसके अंदर देखिए जो इसका चीज़ें हैं जो हो रही है, इसका सेक्शन है। देन अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो ये राइट का फंक्शन, राइट का काम है जो कर रहा है। तो सब फंक्शंस का देखो कितना फ़ायदा है जो हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखिए आम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, ओड इवन का फंक्शन, है ना। तो ओड इवन, तो मैंने ये पैराथिंसिस यहाँ पर रखे। अब ज़रूरत है आपको तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स रखेंगे, नहीं ज़रूरत है तो टोटली फाइन। तो जैसे मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट, और मैं कह रही हूँ क्या, एंटर अ नंबर टू चेक ओड और इवन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओड इवन चेक करने के लिए एफ, अगर जो भी नंबर एंटर हुआ है अगर वो फुली डिविजिबल है, सो हम कहते हैं कि प्रिंट, भाई साहब ये क्या है, इवन है, अन्यथा ये क्या है, प्रिंट, ये क्या है, ओड है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन हो गया। अब मैं इसको चलाऊंगी तो बिल्कुल आपके पास में यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन थोड़ा अकड़ू होता है। फंक्शन कहता है अरे भाई पहले कॉल तो करो, ठीक है, बिना कॉल किए तो हम नहीं आएंगे, राइट। ओके, सो अब हमने एक नंबर एंटर करना है, तो ये ओड इवन हमें उसके बेसिस पर बता रहा होगा। किसी को पता चला जल्दबाजी के अंदर हमने क्या एरर की है, वो चीज़ माइंड में थी और मुझे लगा कि हमने लिख दी है, लेकिन हमने नहीं लिखी है, विच इज़ इंटीजर में टाइप कास्टिंग करनी थी। तो अब हम इसको दोबारा रन करेंगे और एक नंबर डालेंगे, उसके बेसिस पर आपके पास में एक उत्तर, एक आंसर, एक जवाब आ रहा होगा कि भाई जो नंबर तुमने डाला है वो एक ऑड है कि वो एक इवन है। तो यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर मामला समझ में आया। द यूज़ ऑफ डेफ कीवर्ड, डिफाइन कर रहे हैं हम अपने फंक्शन की, डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ज़रूरी है। अब देखिए बात आती है कि जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे ना, उसके बाद ही आप कॉल करेंगे। तो यानी कि जब बच्चे का नाम, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद ही हम उसका नामकरण रख कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही तुम पहुँच गए कि राज कहाँ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स टू से कि अगर हम ऐसा करके कुछ रन करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली, जैसे मैं किसी के घर जाके बोलती हूँ राज कहाँ है, तो वो आपस में पूछेंगे किसकी बात कर रहे हो, किसका नाम एरर क्रिएट हो जाएगी पूरे घर में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी नाम एरर क्रिएट हो जाएगी, विच इज़ नेम एरर। ये कह रहा है भाई किसका नाम ले रहे हो, तो यानी कि आपको फंक्शन को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद में हम उसको कॉल करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक फंक्शन को क्या हम एक ही बार कॉल कर सकते हैं? अरे जी नहीं, यही तो फंक्शन का फ़ायदा है। आप फंक्शन को 1 या 100 या कितनी बार भी है जो कॉल कर सकते हो। आप उसको 50 बार कॉल करोगे तो आपको 50 बार वो जवाब देगा जो आपने मांगा है। ठीक है, तो आप उसको जितनी बार भी कॉल कर रहे हो तो वो आपको उतनी बार ये फंक्शन रन करेगा और आपके अकॉर्डिंग काम है जो करेगा। एक फंक्शन कितनी बार भी कॉल हो सकता है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा यही जवाब है। अब ऐसी बात आती है कि क्या हम एक प्रोग्राम के अंदर एक ही फंक्शन बना सकते हैं? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। अभी हम लोगों ने बाइनरी फाइल का एक एग्जाम्पल देखा था ना, क्या था उसमें, कितने सारे फंक्शन बन रखे थे। जिस फंक्शन को जब कॉल करोगे वो तब आपको जवाब देगा। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया, एक और फंक्शन बना लिया। एक और फंक्शन बोले तो ये फंक्शन कुछ काम कर रहा है जी, क्या काम कर रहा है, 2 नंबर को जोड़ने का। ठीक है, तो हम सम नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं एंटर अ नंबर, ठीक है, जिसका नाम हमने n रख दिया एंड इसका नाम हमने m रख दिया। ठीक है, ओके, एंटर अनदर नंबर या b नंबर। ठीक है, अब आपके लिए ये काम कर रहा है क्या, प्रिंट n प्लस m। ठीक है, तो अब देखिए इस फंक्शन को मैंने बनाया बट मैंने इसको कॉल नहीं किया। क्या ज़रूरी है कि जिस भी फंक्शन को आप बनाएंगे उसको कॉल करना? कभी भी ज़रूरी नहीं है। आप इसको मत करो कॉल, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप करो। ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा डिफाइन होने के बाद में ही हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को, क्या ज़रूरी है कि सीक्वेंस वाइज कॉल करूं? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको किसी भी सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पहले ऑड इवन को कॉल कर लिया, फिर सम को कर लिया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसके बाद में दोबारा से इनको कॉल करूँ इस तरीके से, तो भी ठीक है। तो जैसे आपने उसको कॉल किया है तो वैसे ही ये आपको जवाब देंगे।
अब आपको 2 नंबर को जोड़ना है, 8 और 9 को जोड़ करके आंसर कुछ आ गया। तो मतलब सीक्वेंस में कॉल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इसको कभी भी कॉल कर सकते हो, कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, और एक प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस हैं जो आप बना सकते हो। भाई फ़ायदा है ना ये इसका, तो फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आया व्हाट इज़ फंक्शन, ये यूडीएफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल कितना ज़रूरी है। अनटिल वी आर नॉट कॉलिंग टू अ फंक्शन तो ये काम नहीं करेगा। मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल कॉल करने से पहले उसको डिफाइन करना, डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ऑड इवन का प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं जी अगली बात के ऊपर। सो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, अब इन दो शब्दों से आपकी मुलाकात होगी, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, ठीक है। अब बात आती है कि देखिए इसके अंदर अगर हमें ये जो दो है ना मेरे एन और एम, अपने क्या करते हैं, इनको कट करते हैं, ठीक है मैम, ओके, सुपर डुपर कूल। अपने क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी के बाहर इनको डिक्लेयर कर देते हैं। फाइन मैम, फाइन 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 फाइन। अब अपने क्या करते हैं कि इन एन और एम को ना हम यहाँ से भेजते हैं। देखो, अगर किसी ने बॉल थ्रो किया है तो ऑफ कोर्स कैच भी तो करना चाहिए किसी को, तो कैच के लिए यहाँ पर हम जो लगाएंगे वो हमारे पैरामीटर होंगे, ठीक है। ओके, ये आपकी क्या है, दोनों वैल्यूज़ हैं, एन के अंदर जो वैल्यू और एम के अंदर जो वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। अब याद रखिए, पैरामीटर्स इनको क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और ये जो फंक्शन कॉल के अंदर है, इनको ही बोला जाता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर एन और एम की, ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब एन की वैल्यू एन में जाएगी, एम की वैल्यू एम में जाएगी। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट का और एक पैरामीटर का नाम सेम होना चाहिए। इट कैन सेम और ये सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का नाम सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है कि भाई आपको सेम नाम देना है तो आप दो, नहीं ज़रूरत है तो आप मत दो ना सेम नाम, ठीक है। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको सेम नाम रखना है, तो मैंने सेम नाम दे दिया, ये भी सुपर डुपर कूल है। अब जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो ये मेरे से नंबर पूछ रहा है कि मैंने कहा 9 और 8, ठीक है। तो अब बात कैसे हुई है, बात इस तरीके से हुई कि 9 नंबर लाइन पहले चलती है, कहती है कि भाई मुझे बताओ जो है अगर मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करूं तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर हमारे पास में पता है क्या होगा, पहले ये वाली लाइन चलेगी, एक नंबर, ज़रूरी नहीं कि एक नंबर है इसी वजह से ये इसलिए चलेगी क्योंकि फंक्शन यहाँ डिफाइन हो रखा है। देन आपके पास में आपकी 7 नंबर लाइन चल रही होगी, फंक्शन डिफाइन करना ज़रूरी है। देन आपकी 9 नंबर लाइन चल रही होगी और उसके अंदर हम बता रहे होंगे कि मुझे 9 मैंने एंटर किया, फिर इसमें 8 किया। ये 9 और 8 ये आप इधर कैच करा रहे हो। एन ने एन की वैल्यू को करा, मतलब पहले नंबर पर जो वैल्यू है वो इसके थ्रू रिसीव हुई, एम वाली वैल्यू दूसरे नंबर के थ्रू रिसीव हुई और दोनों यहाँ पर जुड़ गए। अब देखिए मैं इसका नाम अगर अलग अलग रख दूँ, मैंने इसका नाम पी रखा और इसका नाम के रखा, तो ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर p प्लस के को कर रही हूँ तो टोटली कूल है, ये टोटली फाइन है, ठीक है। तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए जो फंक्शन कॉल के अंदर है, ठीक है। और ये मेरे क्या हो गए, पैरामीटर्स हैं। आपको क्या चीज़ समझ में आई, आपको सब चीज़ समझ में आती है। आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये जो x और y हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरामीटर हैं। और ये जो फंक्शन कॉल के अंदर हैं, ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं। बोले तो कौन है, आर्ग्यूमेंट्स और हमारे पैरामीटर्स। अब यहीं से एक शब्द आता है, कौन सा, फॉर्मल पैरामीटर का और एक्चुअल पैरामीटर का। हम इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर की नहीं है, अगर हम अकेले शब्द की बात करेंगे तो हम इनको पैरामीटर और इनको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। बट जब इनके सामने एक शब्द लग जाएगा फॉर्मल और एक्चुअल, ठीक है, तो किताबी भाषा की बात करेंगे तो किताबी भाषा कहती है कि यही हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। हम इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आम भाषा में बोल देते हैं, और ये जो है ना, ये हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इन्हीं को हम फॉर्मल बोल देते हैं। तो आम भाषा में हम बोलने को हम इनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का, इनके साथ में एक शब्द लग गया फॉर्मल और इनके साथ में एक शब्द लग गया वो है एक्चुअल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं का नाम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर है। आर्ग्यूमेंट्स को ही हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं या पैरामीटर्स भी बोल सकते हो। तो कहता है कि पैरामीटर्स आर द वैल्यू प्रोवाइडेड इन द पैराथिंसिस व्हेन वी राइट
फंक्शन हेडर, दीज आर द वैल्यूज़ रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन टू वर्क। बिल्कुल ये रिक्वायर वैल्यूज़ हैं। अगर आपने फंक्शन कॉल के टाइम पर कोई वैल्यूज़ भेज रहे हो तो फंक्शन डेफिनेशन में वो वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए, अन्यथा आपको एरर आ जाएगी। वो हम कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में चीज़। इफ़ देयर आर मोर देन वन पैरामीटर इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। यस बिल्कुल, अगर दो बंदों के नाम है राम कॉमा श्याम, तो मैं ऐसे ही लिख रही होंगी ना कॉमा के साथ में। तो अगर हम आम भाषा की बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम लोग कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ पास्ड टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। बिल्कुल, जो हमारी फंक्शन कॉल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इन द अदर वर्ड्स आर्ग्यूमेंट आर प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल, या फिर इनवॉक भी कह देते हैं, फंक्शन इनवॉक भी। पैरामीटर्स जो होते हैं उन्हीं को ही हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं, और जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वही हमारे एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कहेंगे कि भाई कहाँ है एक्चुअल पैरामीटर, तो आप कहोगे ये बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। फॉर्मल पैरामीटर बोले तो कहाँ है, फॉर्मल पैरामीटर आर देयर, ऊपर जो हमारे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले किस्से की तरफ। किस्सा कहता है कि रिटर्न का मेरे को कंसेप्ट समझाइए। हमने कहा समझा देते हैं। अब देखिए, रिटर्न के साथ जब भी चीज़ आती है ना, रिटर्न के साथ जब भी चीज़ आती है तो हम चार शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। चार शब्द नहीं कहेंगे, चार लाइन कह देते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे फंक्शंस के साथ में आपका वाह वास्ता होता है कि जैसे कुछ फंक्शन जिसमें आपने कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रिटर्न नहीं भेजा होता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट भेजते हो बट आपको कुछ वो रिटर्न नहीं करते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट जिसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं भेजते हो बट उधर से कुछ रिटर्न आता है। कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट भेजते भी हो और उधर से आपको आंसर भी है जो रिटर्न होता है। अब ये चार तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जब भी हम किसी फंक्शन यूज़र डिफाइन के साथ में डील कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चारों चीज़ों को यहाँ पर बनाऊंगी। जैसे ये ऊपर जो मैंने बनाया है इसको मैं सिंपल कॉल करूँगी। गाइज देखिए, ये पहली कैटेगरी आती है कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो देखिए पहली कैटेगरी कौन सी वाली, ये वाली। तो देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, मैं इसके अंदर हैश डाल करके लिख देती हूँ। देखिए, अब इस फंक्शन के अंदर नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट तुम भेज रहे होगा जब आप इसको कॉल कर रहे हो? नहीं मैम। क्या इसमें कोई आपको रिटर्न शब्द कीवर्ड है जो यूज़ हो रहा है? नहीं। अब दूसरी कैटेगरी आती है, इसी को हम कॉपी करते हैं ताकि आप एक से ही सारा का सारा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल बखूबी समझ जाओ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर करी है ना, इसको हम क्या करते हैं, बाहर यहाँ पर है जो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम यहाँ से इस वैल्यू को भेजते हैं और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, वैल्यू सेम अलग हो सकती है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, अब इस दूसरी कैटेगरी के साथ हम में काम कर रहे हैं। टो 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 टो, यस ये वाली। तो एक सेकेंड रुकिए। तो इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, अगर आप कहोगे विद आर्ग्यूमेंट, इसमें आर्ग्यूमेंट आपने भेजा है ना, इधर पैरामीटर में वो वैल्यू एक्सेप्ट हुई है ना, बट आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो ना, तो ये दूसरी कैटेगरी होगी जब आपका वाह वास्ता होता है इस तरीके के फंक्शंस के साथ में। अब तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर जो कि आपकी है, जिसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजते हो बट आपको आंसर उधर से रिटर्न होता है। तो एक बार देखिए, अब मैंने क्या किया, यहां से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजूंगी। क्या कर रही हूं मैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रही हूं यहां से। ठीक है, ओके, तो मैंने अंदर फंक्शन के उसको एक्सेप्ट किया होगा आर्ग्यूमेंट वगैरह को। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो आपको रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास में आंसर है, जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब आप रिसीवर भी लगाएंगे तो या तो आप प्रिंट इस प्रकार से कर लीजिए, और या फिर आप क्या कर सकते हैं जो कि अगले में बताऊंगी। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं जिसमें आपको समझ भी आ जाएगा। यस ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट कॉपी करते हैं और विद रिटर्न टाइप। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर आप आंसर रिसीव कर लीजिए, रिसीवर लगा दीजिए। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, बाहर यहाँ पर यूज़र से वैल्यू पूछ लेंगे और यहाँ से आप अपना एन या एम है जो भेज सकते हो। अदरवाइज़ हम इसको बाहर निकाल करके यहाँ पर कोई सी डी कुछ भी ले लेते हैं और फिर इसके अंदर सी को प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको चार चीज़ें यहाँ पर समझाई हैं। कितनी चीज़ें, चार चीज़ें।
तो इसमें सजा के रख दिया है, ठीक है। ओके, तो देखिए आप कहते हो कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, तो देखिए इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं है, क्या यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, आंसर नहीं है। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर कहते हैं विद आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ से आपने यूज़र से नंबर लिया, आपने आर्ग्यूमेंट को भेजा, इसने एक्सेप्ट किया और आपका काम हो गया, बट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। अब आप कहते हो नो आर्ग्यूमेंट, तो देखिए यहाँ पर आप खाली कॉल कर रहे हो लेकिन आपको आंसर है जो आपका रिटर्न हो रहा है। आप कहते हो विद आर्ग्यूमेंट, तो आपने यहाँ से आर्ग्यूमेंट भेजा और उन्होंने आंसर भी आपको भेजा, एक सेकेंड, भेजा, इसने रिसीव किया, प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमारी दोनों चार चीज़ें हो गई कि हम फंक्शन के साथ यूजुअली ऐसे काम कर रहे होते हैं, कभी हमें आर्गुमेंट भेजना होता है, कभी नहीं भेजना होता है, कभी वो रिटर्न करेगा, कभी नहीं रिटर्न करेगा, कभी क्या कभी क्या। तो हम ये चार कैटेगरीज के साथ में डील कर रहे होते हैं जब हम अपने फंक्शन के साथ में बात कर रहे होते हैं। तो ये रिटर्न का यूज़ हो गया। अब रिटर्न के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए रिटर्न के बारे में बच्चों को अक्सर एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे कल परसों एक मैं कमेंट देख रही थी तो एक किसी ने पूछा कि रिटर्न के बाद में आपने कुछ एक लाइन लिखी है तो उसका आंसर क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो बात को ध्यान रखेंगे कि रिटर्न एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके फंक्शन की एक लास्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आप इसके बाद कुछ भी लिखते हैं तो वो आपके इंटरप्रेटर के थ्रू चेक नहीं होगा और वो फुली इग्नोर किया जाएगा। और कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास रिटर्न के बाद है वो चेक नहीं होगा, तो आपको खाली रिटर्न एक लास्ट स्टेटमेंट होगी। तो जैसे कि अगर आप किसी की पार्टी में गए, आप वहां से आ गए, तो आने के बाद क्या हुआ तुम्हें क्या पता। तो वैसे ही जब रिटर्न हो लिए तुम अपने प्रोग्राम से, तो बाद में क्या चल रहा है पीछे तुम्हें क्या पता, ठीक है। तो रिटर्न कह सकते हो कि एक लास्ट स्टेटमेंट है आपके प्रोग्राम का। तो अगर हम सारी चीज़ें ख़त्म करते हुए यहाँ पर रिटर्न के बाद में लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, मैंने कहा प्रिंट हे, तो ये हे नहीं चलेगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये जो 5 नंबर लाइन है यहाँ तक हमारा जो कंपाइलर है कभी नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं और हम इसमें जानबूझ के कोई एक इवन नंबर देते हैं तो आपके पास इवन आंसर आया, मतलब उसने आंसर तुम्हें रिटर्न कर दिया, लेकिन ये वाली लाइन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो मतलब देखिए अगर मैं इसकी जगह पर कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैंने कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी लिखा, तो ये एक एरर होता, लेकिन यहाँ तक आप कभी पहुँचे ही नहीं, तो आपके पास एरर भी क्या ही आएगी। तो ये नॉट रीचेबल है, ये वाली चीज़ पहुँच से बाहर है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो रिटर्न आते ही आपका फंक्शन से बाहर आना, और यानी कि फंक्शन खत्म हो चुका है, वहीं से आपका फंक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। ये वाली बात हुई। तो चलिए अब किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। किस्सा कहता है कि आप हमें पता है क्या बताओ, आप अभी हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न का कंसेप्ट बताने के बाद में आप हमें यहाँ पर ये बताओ कि क्या मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो इसका सिंपल एक सीधा सा आंसर होगा जी हाँ। क्या आंसर होगा? जी हाँ। तो एक फंक्शन है आपके पास में, अपने उसका कोई भी नाम है जो रखा है। अब देखिए आप यहाँ से एक चीज़ रिटर्न करते हैं, तो देखिए जब आपने ऐसे मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न किया है तो ये एक ट्यूपल हो गया। तो एक ट्यूपल की फॉर्म में आपको आंसर वैल्यू है जो रिटर्न हो रही हैं। तो जब आप इस जी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको एक ट्यूपल, यहाँ पर एक मल्टीपल वैल्यूज़ का एक जो है ट्यूपल, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न हो सकती है। आप ऑल्दो इसमें कोई एक एक्सप्रेशन भी है जो आप रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा तो ये इस प्रकार से आपको आंसर रिटर्न हुआ। आप क्या कोई डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप एक डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हैं। क्या हम कोई लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम एक लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैं लिस्ट के साथ में कोई एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल, वो फिर ट्यूपल की फॉर्म में हो रही होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने फंक्शंस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मल्टीपल रिटर्न्स के बाद में टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। किसकी तरफ? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपके पास में आता है पोजिशनल, यानी कि जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो अभी तक आपने किए हैं, और डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद में हम कीवर्ड्स के साथ में बात कर रहे होंगे। तो अभी तक जितने भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं उनके अंदर हम पोजिशनल का यूज़ कर रहे थे। तो बात जब हम कर रहे हैं, इसको कंट्रोल Z कर रहे हैं, एंड पीछे जब हम जाएंगे तो हमने कौन कौन सी चीज़ें की है तो वो आपको थोड़ा सा याद दिला दें। तो यहाँ से देखिए आपने N को भेजा है, ठीक है, और N आपका जा कर के यहाँ एक्सेप्ट हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारा रिक्वायर हो गया, पोजिशनल हो गया। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से इस M को हटा देती हूँ और इसको अगर मैं रन करती हूँ, तो जैसे आपने एक नंबर डाला, मैंने डाला 9, है ना, तो अब ये कहेगा यहाँ पर कि पोजिशनल कहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ से
बॉल पकड़ा रहे हो तो उधर कैच के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो यानी कि यहाँ पर पोजिशनल आपके उन्हीं को रिक्वायर भी बोला जाता है कि ये रिक्वायर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जैसे अगर मैंने m यहाँ से ले लिया और इधर से मैंने इधर वाली वैल्यू नहीं भेजी है, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो पहले हमने कोई वैल्यू डाली, लेट्स सपोज आई हैव एंटर्ड देयर 9, सो इट इज़ सेइंग दैट कि वन रिक्वायर्ड पोजिशनल इज़ रिक्वायर, ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना सा कि जब आप यहाँ से कोई वैल्यू देखो, उधर 2 पैरामीटर लगे हुए हैं। रेड पेन कहाँ है भाई? ठीक है, ओके, तो आपने इधर से 2 ही भेजे हैं। लेट्स सपोज कि अब आप यहाँ से क्या करते हो, ये 3 की उम्मीद थी लेकिन आपने यहाँ से नहीं भेजा है, तो उस वक्त के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, और वो होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आता है उस वक्त की जैसे हमने यहाँ से ओके सो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से n को भेजा और उधर से m ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ से अगर मान लो नहीं कॉल करते, मैं कुछ नहीं भेजती हूँ, तो अब ऑफ कोर्स जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मेरे को एक एरर दे देगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो m है ना, उसके अंदर कुछ एक वैल्यू डाल देती हूँ, जैसे मैंने 90 डाल दिया, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया इस वक्त। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैसे हुआ कि भाई अगर आपका उधर से वैल्यू नहीं आएगी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वक्त काम आ जाएगी। SQL के अंदर किया हुआ है हमने ये, है ना, डिफ़ॉल्ट जब कंस्ट्रेंट्स हम लोग लगा रहे होते हैं तो तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर जैसे मैंने 1 दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को आपको यहाँ पर आंसर है जो आ रहा है इवन, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप यहाँ पर देखिए सी जो है हमारा 9 नंबर लाइन, सी वाली लाइन है ना, इसके अंदर आपने नहीं भेजा है n को। ठीक है, तो यहाँ पर उस वक्त ये डिफ़ॉल्ट है जो काम करेगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस n को भेज रही हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेस हो जाएगी उस नई वैल्यू के साथ में। जैसे कि अब अगर मैं इसको रन करती हूँ और यहाँ पर मैं 1 भेजूँगी तो वो जो 90 होगा ना, अब वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा और उस बेसिस पर आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट किस वक्त आपकी मदद करेगा, जब आपने इधर से वैल्यू को नहीं भेजा है, तो तब आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली वैल्यू है जो काम करेगी। ठीक है, बात आई समझ में, राइट? ओके, उसके बाद में हम तीसरी चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। तीसरी चौथी चीज़ कहती है कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या होते हैं, हम इसके लिए बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, हालांकि हम उसके अंदर भी आपको बता सकते थे। इसमें मैं बायो नाम से एक बनाती हूँ प्रोग्राम। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने नेम कहा और मार्क्स कहा, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, मैं कहती हूँ नेम, एंड इसमें मैं नेम को प्रिंट करा देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ प्रिंट, मैं कहती हूँ मार्क्स। ठीक है, ओके, तो अब मैंने मार्क्स प्रिंट करा दिए। अपने क्या करते हैं, यहाँ पर नेम आप यूज़र से ले लो, चाहे अपने खुद ही डाल दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मार्क्स डाल दिए। अब देखो बायो नाम के फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपने नेम को डाल दिया और यहाँ पर आपने मार्क्स को डाल दिया। आपने कहा मैम ये ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है, तो सोनू और ये हो गया। ठीक है, कभी कभी हमें इनकी पोजीशन नहीं पता होती, हमें पता नहीं होता कि यार नेम पहले लगा है कि मार्क्स पहले लगा है। तो ऐसे केस में अपने क्या कर देते हैं, ऐसे केस में हम कुछ ये वाली हरकत कर देते हैं कि मतलब उनकी पोजीशन क्या है, आगे पीछे कर देते हैं। तो अभी देखो क्या चीज़ होगी, देखो पहले वाली वैल्यू पहले के थ्रू एक्सेप्ट होगी, दूसरे वाली दूसरे के थ्रू होगी। अब देखो मार्क्स चला गया नेम के अंदर, नेम चला गया मार्क्स में, क्योंकि ये तो पोजीशन के बेसिस पर हो रहे हैं ना, इनको थोड़ी ना पता है कि नेम को नेम में जाना है, मार्क्स को मार्क्स में जाना है ना। तो क्योंकि नाम दोनों के आगे पीछे मतलब सेम हो भी सकते हैं आर्गूमेंट पैरामीटर के और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नाम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे ये भी चीज़ साबित हो रही है। तो मार्क्स मतलब पहली पोजीशन पर जो है वो पहली पोजीशन वाले के अंदर ही जाएगा, दूसरी पोजीशन पर है वो दूसरी पोजीशन वाले के अंदर ही जाएगा। तो नेम में देखो क्या आ गया। तो ऐसे किस्म में जब हमें पता नहीं है कि भाई पोजीशन क्या हो सकती है, तब हम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको मार्क्स मतलब डाल रही हूँ और नेम के अंदर मैं नेम को डाल करके भेज रही हूँ। तो अब कहने का मतलब है कि अब मेरे जो वैल्यू है वो सही जाएगी। तो मतलब कहने का कि जैसे नेम है, जैसे मार्क्स है, ठीक है, तो मार्क्स में मैंने यहाँ पर 100 डाल दिया। ठीक है, और बेटर तरीके से बता देते हैं, तो जैसे मैंने लवजीत डाल दिया। अब इनको आप चाहे हटाना भी चाहो तो यू कैन हटा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अब देखो मैंने आगे पीछे कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने कहा मार्क्स में मार्क्स जाए, 100 जाए और नेम में ये जाए। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपके कीवर्ड्स हो गए। तो इनका नाम
सेम होना चाहिए, मतलब जो आपने पैरामीटर्स में दे रखा है ना, तो एग्जैक्टली सेम नाम से हम लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लास 12th में जा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ राज, तो मैं पर्टिकुलर बच्चे का नाम ले रही हूँ। तो वैसे ही ये कीवर्ड्स यहाँ पर इस तरीके का काम है जो कर रहे हैं। तो जो आपके पास में यहाँ मतलब इसके पैरामीटर के अंदर है ना, इस बायो नाम के फंक्शन के अंदर, तो एज इट इज़ मैंने फंक्शन की कॉल के अंदर उनको लिख दिया और उनके अंदर वो वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो उस वक्त ये जो है आपकी मदद करेंगे कि अगर आपको पोजीशन नहीं पता है तो उनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर अपने एक और ले लेते हैं, एक और में हम चलिए यहाँ पर क्लास ले लेते हैं। ठीक है, राइट। तो अब क्लास मेरे को नहीं पता है तो मैं क्या करती हूँ, क्लास इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने 3 डाल दिया। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे अगर मैं इनको प्रिंट कर रही हूँ तो क्लास में क्लास चला गया, तो मैं उनके नाम लेकर के, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनके नाम वाम छोटे बड़े कर दो, तो देखो नेम एग्जैक्टली वही लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये कहेगा कि अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड्स, आपने यहाँ से तो नेम भेजा लेकिन वहाँ पर नेम नहीं है ना, वहाँ पर नेम है लेकिन वो कैपिटल एन है। तो आपको पता है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, दोनों का फ़र्क होता है, छोटे बड़ी ABCD का। तो ये आपको कीवर्ड समझ में आया। अब यहाँ पर ना कुछ कुछ रूल्स हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर मैं एक ही लाइन के अंदर इन सारे रूल्स को सम अप करूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे और जो भी आपके डिफ़ॉल्ट होंगे ना, वो बाद में आएंगे और आपके पोजिशनल्स पहले आएंगे। तो आप इनको ईजी भाषा में ये भी कह सकते हो कि P फॉर पोजिशनल, P फॉर पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं आपको क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने कंट्रोल X किया एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने डाला सोनू, तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, सोनू नाम है ना, ये पोजिशनल है जो पहली पोजिशनल के अंदर ही जाएगा। इसके बाद देखो कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मार्क्स में मार्क्स जाएगा, क्लास में क्लास जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा चल जाएगा और मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक आंसर है जो प्रोवाइड करा देगा। अब देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पर, अगर मैं मान लीजिए इस सोनू को उठा करके आगे पीछे या बीच में कहीं पर भी लगा देती हूँ, मतलब सबसे पहले नहीं लगाती हूँ, तो अब देखिए क्या चीज़ होगी। अब देखो मार्क्स में जाएगा, मतलब मेरे को यहाँ एक रूल ध्यान रखना होगा कि जो भी कीवर्ड्स है ना वो सबसे लास्ट में आएंगे, पोजिशनल सबसे पहले आएगा। तो ऐसे किस्म में हमें एरर आ जाएगी और इस एरर को पढ़िए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो हमारे हैं वो बाद में आएंगे, पोजिशनल पहले आएंगे। ठीक है, तो ये एक एरर हो गई यहाँ पर, राइट, ये क्या हो गई, एक एरर हो गई। अब मैं इसके अंदर ये भी चीज़ अगर मैं करूँ कि मैं यहाँ पर अगर मैं कॉमा करके यहाँ पर भी करती हूँ तो ये भी मेरे को एक एरर शो करेगा। पोजिशनल हमेशा पहले आएंगे, कीवर्ड्स हमेशा लास्ट में आएंगे, और वैसे ही ऊपर भी है। ऊपर मतलब यहाँ डिफ़ॉल्ट के टाइम पर, ये भी आपको बता देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या सही करने के लिए करना पड़ेगा, हमें सही करने के लिए ये किस्म करना पड़ेगा कि पोजिशनल्स को पहले रखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, जैसे मैंने डाल दिया PO या OP। ठीक है, ओके। अब ये मेरा क्या है, डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट मेरा पहले आ गया ना पोजिशनल से, तो ये एक एरर हो जाएगी। तो अगर अपने इसको रन करेंगे तो ये मानेगा नहीं, ये कहेगा नहीं, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोव्स डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट को आपको पहले ही रखना होगा। तो मैं कंट्रोल X करती हूँ इनको और आगे लेकर के आती हूँ। तो आप बस एक ही चीज़ अपने माइंड में रखिए कि डिफ़ॉल्ट और कीवर्ड्स सब पीछे पीछे जाएगा, एक ही बच्चा है पोजिशनल, वो पहले आएगा। तो अब अगर मैं ऐसे करती हूँ तो वैसे तो ये भी एक एरर हो जाएगी। देखिए क्या एरर होगी इसके अंदर, तो सोनू में चला जाएगा, मतलब सोनू है जो वो मार्क्स में गया, फिर मार्क्स में आप 100 डाल रहे हो, तो यहाँ फिर आपको डुप्लीकेसी की एरर आ जाएगी कि मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही आर्ग्यूमेंट में जा रही हैं। तो आप पहले बता दो कि मार्क्स में सोनू आएगा कि मार्क्स में 100 आएगा। तो ये देखिए, क्योंकि पहली पोजीशन वाला तो पहले में ही जाएगा ना, तो यहाँ पर ये वाली दिक्कत आपको आ गई। आपने चीज़ें सब सही लिखी हैं लेकिन यहाँ मतलब मल्टीपल वैल्यूज़, एक में ही तुम मार्क्स में ही तुम सोनू डाल रहे हो, मार्क्स में ही तुम 100, तो ये वाली दिक्कत यहाँ पर आपको क्रिएट करेगी। तो फिर इसको आपको इस तरीके से भी सोचना होगा कि मतलब ठीक है, हमारे जो है डिफ़ॉल्ट लास्ट में आ गए और यहाँ पर भी जो हमारे कीवर्ड्स हैं लास्ट में आ गए, बट यहाँ पर ये भी तो बात हो रही है ना कि मार्क्स के अंदर आपने सोनू को भेज दिया, फिर आप मार्क्स में 100 भेज रहे हो, तो व्हाट अबाउट नेम के अंदर या फिर व्हाट अबाउट क्लास के अंदर, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक के अंदर आप दो वैल्यूज नहीं भेज सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर मैं सोनू को हटाती हूँ तो यहाँ पर सुपर डुपर कूल है, क्योंकि मार्क्स चला गया, 100 चला गया मार्क्स के अंदर, क्लास में चला गया ये, और जो हमारा ये हमने डिफ़ॉल्ट कर रखा है उसमें तो खैर OP है ही।
तो ये बिल्कुल कूल है, ये बिल्कुल ओके है। तो अभी तक मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, एक बार मैं अगर आपको सम अप करवाना चाहूँ कि मैंने आपको कितनी चीज़ें, कितने रूल यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए सबसे बड़ा जो रूल आता है ना, क्या आता है, P फॉर पोजिशनल, P फॉर पहले, आर्ग्यूमेंट्स हो गया, सॉरी कीवर्ड्स हो गया और हमारा डिफॉल्ट हो गया, वो लास्ट में उनको धक्का दे दो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है कि 80 को पहले होना चाहिए, तो इट शुड बी 80, CS इज इक्वल्स टू 70, इंग्लिश इज इक्वल्स टू 90। अब इसमें क्या चीज़ हो गई, आपका 80 जाएगा इसके अंदर, ठीक है। एंड एक सेकेंड रुको, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना सा सिर्फ कि देखिए 80 गया उसमें मैथ्स के अंदर, CS में CS के नंबर चले गए और यहाँ पर ये आ गया। अगर हम ऐसा लिखते तो ठीक है, तो कीवर्ड्स का फ़ायदा भी उठाओ ना, डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा भी उठाओ, उनका फ़ायदा उठाओ। तो डिफ़ॉल्ट हमारे हो गए और हमारे कीवर्ड्स हो गए, ये बाद में आएंगे। P फॉर पोजिशनल, P फॉर पहले आएगा, ठीक है। अब इसमें वैसे मैथ्स की स्पेलिंग हमने गलत लिखी हुई है, जो एरर कह रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर करें तो मैथ्स अगर सही भी लिखी होती तो मैथ्स में 2-2 वैल्यू चली जाती ना, ये दिक्कत हो जाती। CS में CS की इसमें, तो इसमें आप डिसाइड कर लो ना, वो कह रहा है कि भाई मल्टीपल वैल्यूज़ भेज रहे हो, ठीक है। ओके, तो अब आपको 1 2 3 4 5 करके बता देती हूँ समरी वाइज कि हमने क्या चीज़ें की हैं। तो समरी कहती है कि आपने यहाँ पर जो है आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये चला गया इसके अंदर, ये चला गया इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें ये भेज रहे हैं, इसमें ये भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B के अंदर B वाली वैल्यू है, A के अंदर A वाली वैल्यू है, ठीक है। तो पहली वैल्यू पहले वाले में जाती ही जाती है, ये इसमें चला गया। ये वो चीज़ है जिसमें आपको एरर नहीं आ सकती है। अब कहता है कि आप क्या करो, B के अंदर आपने क्या भेजा है, देखिए यहाँ पर ये दिक्कत हो गई, आपका जो पोजिशनल है वो पहले आना चाहिए ना, कीवर्ड्स बाद में आने चाहिए, तो ये दिक्कत आ गई। अब इसमें भी यही वाली दिक्कत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि 10 चला गया A में और A में ही आप 90 भेज रहे हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक में मल्टीपल वैल्यूज कैसे आ सकती है, तो आपको यहाँ पर एक टाइप एरर क्रिएट हो जाएगी। ये बात करते हैं इसकी, एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल, P फॉर पोजिशनल, P फॉर पहले, कीवर्ड्स और डिफॉल्ट बाद में आएंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल कीवर्ड्स एज इट इज सेम होने चाहिए, आप छोटू मोटू भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, ठीक है। पाइथन में अगर कोई राज है तो वो राज ही है, ठीक है, वो राजा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन 1, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो इसमें आप 2-2 वैल्यूज डाल रहे हो ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक कुर्सी है तो एक कुर्सी पर एक ही बंदा बैठेगा, ठीक है। तो आप इसका नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताएंगे कि इंटरवल टाइम है बोले तो। चलिए अब आगे चलते हैं, किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किस्सों में से किस्सा निकल करके आता है। यहाँ पर हम ये तीनों चारों एक ही साथ कर लेते हैं, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि द लोकल, द ग्लोबल, हमारे पास में बिल्ट इन हो गया, ये सारी चीज़ें चलिए एक ही साथ में करते हैं। ओके, तो इन सब को हम लोग हटाते हैं। हाँ, अब सबसे पहले ना आपको लोकल और ग्लोबल का एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं, ठीक है। अपने क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम कुछ भी रखते हैं, उसका नाम डिस्प्ले मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी लेते हो और आपने प्रिंट कर दिया इसको, A को, ठीक है। एंड आपने A इज इक्वल्स टू 90 और आपने इसको बोले तो प्रिंट कर दिया A को। देन आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हो एंड उसके बाद भी हम प्रिंट कर रहे हैं A को। अब मेरी बातों को ना ध्यान से नहीं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मेरी शक्ल देखने दें। तो शक्ल देखने का तात्पर्य या मतलब सिर्फ इतना सा, कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास ले रहे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता यार फ्लो के अंदर। लाइव क्लास में तो खैर बच्चा बता देता, ऑफलाइन क्लास में ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, इट्स लाइक कि भाई जो पढ़ा रहा है उसका सर ही नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा हमें फील होता है, तो इसलिए मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप को जगाना पड़ता है कि भाई तुम सही तो होना बैठे हुए है ना। हाँ ओके, तो चलिए फिर अब इसके अंदर करते हैं। अली इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे पास में, 2 चीज़ें कौन सी है, आपको 2 चीज़ों के बारे में वाकिफ़ कराना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बताना है ग्लोबल और लोकल, 2 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में अंतर। देखिए लोकल होता है ना, उसका जो स्कोप होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वो हमारी फंक्शन की बॉडी के अंदर है। ये क्या है, ये हमारा लोकल है। इसका जो जन्म है या इसकी जो लाइफ है ना, वो इस फंक्शन के शुरू होते ही है, मतलब इसका खुद का जब डिक्लेयर हो रहा है तब है, और जैसे ही ये फंक्शन से आप बाहर जाओगे तो बस इसकी लाइफ खत्म है। मतलब इस ए को इस फंक्शन के बाहर कोई नहीं जानता है। लोकल और ग्लोबल का नाम बिल्कुल सेम हो सकता है, अलग अलग तो खैर हो ही सकता है। तो ये
अलग है। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा ग्लोबल है। ग्लोबल है कि जो फंक्शन के बाहर होगा, फंक्शन की बॉडी के, और उसका जो यूज़ है ना वो पूरे फंक्शन में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको फ्रीली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज के लिए ग्लोबल नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। खैर, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा यहाँ पर टॉपिक निकल करके आता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो यानी कि स्कोप कहाँ है, फंक्शन के बाहर और अंदर क्या स्कोप चल रहा है या है। तो इसमें ना आपकी ये जो मदद है, ये वाला डायग्राम बहुत करने वाला है। तो इसमें आपको लोकल का स्कोप पता चल रहा है कि सबसे कम है। नॉन लोकल यानी कि जो हमारे नेस्टेड के अंदर काम आएंगे, उसका जो स्पेस है वो उससे थोड़ा सा मतलब स्कोप है जो ज़्यादा है, ग्लोबल का उससे ज़्यादा है, या बिल्ट इन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम इसी एक प्रॉपर की बात करें तो देखिए आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया सुपर डुपर को। ये क्या है, ये लोकल है। और लोकल का मतलब है कि अगर मेरी गली में कोई राम प्रसाद है तो उसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई शाहरुख है तो उसको हम सब जानते हैं। तो शाहरुख इज लाइक अ ग्लोबल और राम प्रसाद इज लाइक अ लोकल, क्योंकि उसको मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरी गली में है। तो वैसे ही ये जो है ना, ये लोकल है। आपने इसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कहा कि एक्स एक्स भाई साहब अब आप आकर के प्रिंट हो जाओ। अब ये कहेगा कौन है एक्स, डिफाइन तो करो। तो मतलब एक देश में था कोई एक्स, अब दूसरे देश में आप उसको बुला रहे हो तो कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो लोग उसको जानते ही नहीं, तो वैसे ही एक्स में आपको एरर आएगी। तो यानी कि ये लोकल है। इसकी जो लाइफ है ना उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर है, वहां पर तुम इसको कैसे भी यूज करो, बट आउटसाइड दैट फंक्शन नोबडी नोज। ओके, तो यहाँ पर लोकल और ग्लोबल का आपको मतलब पता चला कि लोकल हो गया एक फंक्शन की बॉडी के अंदर उसको जो है यूज करो, और ग्लोबल हो गया फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया और उसको किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी कैसे भी हम किसी भी फंक्शन में उसको पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मैंने कहा यूज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, अभी बोला। ठीक है, ओके। तो देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन, जो कि क्या होते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। वी यूज ग्लोबल कीवर्ड। अभी मैंने कहा ना कि हम चेंज कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, ग्लोबल कीवर्ड की वजह की मदद से। तो मतलब आप यूज तो करो फ्रीली, बट सपोज कि आपको फंक्शन की बॉडी के अंदर ग्लोबल को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके उसको बदल सकते हैं। तो विदाउट ग्लोबल कीवर्ड तो वेरिएबल यूज तो हो सकता है लेकिन आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हम उसको वैसे ही डिक्लेयर करते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर तो वो लोकल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, वो ग्लोबल नहीं होगा। इट मीन्स टू से दैट कि अगर तुम्हारे लोकल और ग्लोबल का नाम सेम है तो लोकल लोकल है, ग्लोबल ग्लोबल है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन ग्लोबल, इनसाइड अ फंक्शन दैट इज लोकल। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ बातें, कुछ सवाल जो कि आप हमसे पूछ सकते हो। इस लाइन की लोकेशन पता चल गई ना, अब हम कुछ सवाल हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी जो आपको समझ में आ रही है वो क्या आ रही है, आ रही है आपको कि ये हमारा क्या है, ग्लोबल है, और ये हमारा क्या है, लोकल है। तो लोकल का स्कोप है जो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही है, और ग्लोबल का स्कोप है वो पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पर भी है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोकल को नहीं यूज किया है, तो अब अगर देखिए कि मैं ए को प्रिंट करती हूँ तो ये अंदर वाले ए के अंदर 90 प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो ग्लोबल को फंक्शन के अंदर। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कहा कि a प्लस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें कहेगा कि लोकल वेरिएबल a रेफरेंस, मतलब अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए आपको पहले इसको डिक्लेयर कर लो, आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ तो व्हाट वी गोना डू देयर इफ वी वांट टू डू एनी चेंज देयर, सो हम यहाँ पर पहले ग्लोबल करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे, एंड देन हम लोग ग्लोबल के अंदर चेंज करेंगे। तो देखिए इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली किस प्रकार, किस कदर, किस तरीके से आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर। तो बात समझ में आई। दिस इज अपना क्या है, ग्लोबल फंक्शन। यहाँ से कॉल नहीं हुआ, 90 प्रिंट हो जाएगा, सुपर डुपर कूल। यहाँ से फंक्शन कॉल होता है ग्लोबल, तो यानी कि अब जो भी चेंज होगा वो इसी में होगा। तो आपने इसको चेंज कर दिया, 190 कर दिया, तो यहाँ पर 190 प्रिंट होगा। अब ग्लोबल चेंज हो चुका है तो यहाँ पर आकर के भी 190 ही प्रिंट होगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो मतलब आपको क्या समझ में आई, ग्लोबल कीवर्ड जब आपको चेंज करना है, यूज तो करो ना फ्रीली, चेंज करने के लिए वी हैव टू यूज देयर अ कीवर्ड विच इज ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, यही मतलब और यही है इसका जो है यूज। अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से आपने कॉल किया, अरे भाई यहाँ पर एक्स
तो जब खुद के घर में चीनी नहीं है, तो जैसे कि अगर आपको ये डायग्राम समझाएं, ये वाला, ये डायग्राम आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखिए, जब लोकल नहीं है तो वो बाहर जाएगा नॉन लोकल को ढूंढने, नॉन लोकल अभी बता देते हैं, नॉन लोकल नहीं है तो वो ग्लोबल के पास, ग्लोबल नहीं है तो वो बिल्ट इन के पास। तो इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैं कह रही हूँ कि अब क्या किया, उसके पास में एक्स यहाँ पर नहीं है लोकल, तो वो ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट कराएगा। ओके, तो अब आपने कॉल किया, अब आप ग्लोबल में चेंज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर जब तक आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया ग्लोबल, यानी कि अब जो भी चेंज होगा इसके अंदर हो जाएगा। तो अब आपका ग्लोबल 15 हो चुका है, तो 15 प्रिंट करोगे, यहाँ पर भी आपके पास 15 ही है जो बेसिकली प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ये क्या है, ये ग्लोबल है, फंक्शन कॉल किया, ये क्या है, लोकल है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 20, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 10। ठीक है, अब आपके पास में ये क्या है, ये आपका ग्लोबल है, यहाँ से आप यहाँ पर गए, ये क्या है, अब आपका ग्लोबल, यानी कि तार इसके साथ जुड़ गए। अब ये ग्लोबल आपका 20 हो चुका है, सीधी भाषा में कह दो तो इसको 20 बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे 20, यहाँ प्रिंट करेंगे, ग्लोबल अभी 20 हो चुका है। ठीक है, ओके, तो ये 2-4 बातें हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले किस्से की तरफ, और अगले वाले किस्से में आती है बात कि हम लोग नेस्टेड फंक्शन के बारे में बात करें, जिसके थ्रू हम लोग बिल्ट इन का स्कोप एंड ऑफ कोर्स हमारे जो है नॉन लोकल का स्कोप हमें पता चलेगा। एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ओके, सो उस फंक्शन का नाम रखते हैं हम आउटर फंक्शन। ठीक है, ज़्यादातर मैं नेस्टर समझाते टाइम आउटर और इनर रख रही होती हूँ नाम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिंट एंड किसको किया, ए को। फिर यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम इनर रख दिया आपने। ठीक है, उसमें आप ए इज इक्वल्स टू लिख रहे होंगे एंड प्रिंट कर रहे होंगे ए को। तो इसकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, जानबूझ के नाम सेम है, आपको पता है कि ग्लोबल लोकल का नाम सेम और नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। ठीक है, तो ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको सेम नाम रखना है। इनर को कॉल कर रहे हैं एंड प्रिंट कर रहे हैं किसको, ए को। बाहर आपने ए के अंदर कुछ वैल्यू रखी है, आप प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को, और आप आउटर को कॉल करेंगे, आप प्रिंट करेंगे किसको, ए को। ओके, तो अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई, यहाँ पर यहीं से हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जो चीज़ जो आपको बतानी है वो ये वाली, क्या, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ ग्लोबल। आपने क्या प्रिंट किया, यहाँ पर 100 प्रिंट हो गया, सुपर डुपर कूल। आप यहाँ से जंप करके यहाँ जाते हो, ये क्या है। अब आपको वो डायग्राम यहाँ पर याद रखना है, कौन से वाला, यहीं पर आ जाए भाई, वो डायग्राम कहाँ पर है, हाँ ये वाला डायग्राम। तो इसमें देखिए लोकल और उसके बाद में नॉन लोकल आता है। तो ये होता है जब हम अपने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे या उस आउटर फंक्शन में भी हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन लोकल हो गया, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एनक्लोजिंग। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एनक्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 10, क्योंकि इसने अपने फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब आप यहाँ से कॉल करके एक फंक्शन की बॉडी से आपने दूसरे फंक्शन को कॉल किया जो कि उसी की बॉडी के अंदर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो है ये लोकल है, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 20। अब आप यहाँ पर आए वापस, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, अपने घर में कौन है, 10। अब आप बाहर गए तो क्या प्रिंट होगा, मतलब जब बाहर आओगे तो ये ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट करेगा विच विल बी 100। तो हम यहाँ पर एक बार कीप कर लें इसको। तो जब हम अपना प्रिंट करते हैं तो लेट्स चेक द वैल्यू विच इज़ 10 20 20 10 10 20 10 सॉरी 100 10 20 10 100, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से हमने ये चीज़ की, यानी कि आपको एक मतलब पता चला एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रोल प्ले कर रहा है ये डायग्राम बहुत रोल प्ले कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी अगर आपको ये चीज़ समझा दूँ, क्या हुआ, आपने आउटर फंक्शन को कॉल किया, ये आपका इनक्लोजिंग हो गया, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। यहाँ से आपने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया जो कि उसी की बॉडी में है, ये आपका लोकल हो गया, तो ये लोकल की वैल्यू प्रिंट कराएगा विच इज़ 2 हेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़, कौन से वाली, हमारी इसी के अंदर कौन सी, बिल्ट इन वाली चीज़ है ना। तो बिल्ट इन के अंदर क्या चीज़ हो रही है कि जो बनी बनाई वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, बनी बनाई वैल्यूज़ होंगी, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर बनी बनाई वैल्यूज़ के लिए इम्पोर्ट कर लेती हूँ। तो हम कहेंगे फ्रॉम
मैथ्स मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर दो किसकी, पाई की वैल्यू को, और उसका नाम आपने ए रख दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ये चीज़ करती हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन में फंक्शन था ना, मैं उसका 10 हटा देती हूँ, मतलब उसमें कोई है नहीं मेरे पास में अभी वैल्यू। ठीक है, तो अब अपने इसको करते हैं कंट्रोल ए, ओके तो अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ है जो पता चलेगी। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लोबल फंक्शन कॉल तो नहीं हुआ, लेकिन आपका 100 प्रिंट हो गया, सुपर डुपर कूल। फंक्शन कॉल होता है, यहाँ आते हो, ये क्या है, ये आपका एनक्लोजिंग है, यहाँ पर इसने 10 को प्रिंट किया, सुपर डुपर कूल। यहाँ से आप गए, अरे भाई खुद के घर में चीनी खत्म है तो हम बाहर जाते हैं छोटी दुकान के, जो हमारे घर के पास दुकान है। तो अब यानी कि इसमें ए नहीं है, तो इसने क्या किया, बाहर वाले से पूछा तुम्हारे पास है, यस, तो यानी कि स्कोप पता चला कि क्या हुआ। अल्लाह, अरे तुम टूटे तो नहीं ना, थैंक गॉड। ओके, तो क्या हुआ, जब लोकल के घर में कुछ नहीं है, मतलब लोकल के अंदर नहीं है, तो वो नॉन लोकल के अंदर गया, तो नॉन लोकल यानी कि यहाँ पर भी आपका 10 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके घर में तो है ही 10, तो 10 प्रिंट हुआ। फिर आप जब फंक्शन के बाहर आए तो इसको प्रिंट करोगे तो ये अपना 100 प्रिंट करेगा। तो मतलब क्या बात समझ में आई आपको, तो हम लोग कर रहे हैं 100, फिर 3 बार 10 और 100, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेग्बी रूल को आगे समझाते हुए, ये लेग्बी रूल हमारा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एनक्लोजिंग को हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ओके तो अब आप और मैं इसमें इस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, ग्लोबल, क्या प्रिंट होगा, 100, सुपर डुपर कूल। फंक्शन को कॉल किया, अब देखिए हमारे पास में, देखिए सबसे कम स्कोप है लोकल का, जब लोकल नहीं होगा तो नॉन लोकल, नॉन लोकल भी नहीं होगा तो ग्लोबल के पास जाएंगे। तो अब यहाँ पर ग्लोबल की वैल्यू क्या है, 100, तो यहाँ पर क्या जो है प्रिंट होगा, वो 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बाद में हम कहें तो 100 प्रिंट हो गया, इसको हटा दें। ठीक है, अब हम यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसके पास वैल्यू नहीं है, इसने नॉन लोकल से मांगी, वहाँ भी नहीं है, तो अब ग्लोबल के पास, तो यहाँ पर भी 100 प्रिंट होगा। जब फंक्शन के बाहर आएंगे यहाँ पर इस लाइन के अंदर, तो यहाँ पर भी 100 प्रिंट होगा। जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी 100 प्रिंट होगा। तो अब अपने चलते हैं, और हमारे पास हर जगह 100 वॉज प्रिंटिंग है ना, तो अब अपने इसको देखते हैं और अपने कॉल करते हैं, तो हमारे पास 100 आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, एक सेकेंड, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू को भी हटा देती हूँ, किसकी, ग्लोबल की वैल्यू को। अब हम जब यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है, तो अब इसके साथ में जब हम डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, क्या होगा, अब यहाँ पर आपकी ये जो बिल्ट इन बनी बनाई वैल्यू है, आपको पता है ना पाई की वैल्यू, भाई एक यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर चीज़ आती है कि भाई पाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, चाहे कोई यूएस में बैठ करके पाई से कोई काम करा रहा है, चाहे कोई इंडिया में बैठ के करा रहा है, चाहे कोई बीटेक का स्टूडेंट है, चाहे कोई 5th क्लास का है, तो हम हमेशा 3.14 ही लिखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 3.14, हालांकि ये पूरी वैल्यू लेगा, कुछ समथिंग प्रिंट होगा, एंड देन आउटर को कॉल किया। अब देखिए क्या है, जब लोकल नहीं है ये तो हम गए बिल्ट-इन के पास, तो यहाँ पर भी 3.14। जब हम यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, यहाँ पर भी वही चीज़, और यहाँ पर भी वही चीज़। ऐसी बहुत सारी वैल्यू है, एक्सपोनेंट वगैरह की वैल्यू है जो बिल्ट-इन है, ज़्यादा तो मेरे को याद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पाई का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँगी तो देखिए सबके अंदर 3.14 वाली वैल्यू ही आ रही है। तो ये हमारा यहाँ से एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, और वो कौन सी इंट्रोड्यूस होती है, हमारे लेग्बी रूल की चीज़। क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, लेग्बी रूल। ठीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर इस पीडीएफ के थ्रू है जो समझा देती हूँ। ये क्या है, ये आपका ग्लोबल है, आपने फंक्शन कॉल किया, देखिए आपके फंक्शन के अंदर ये क्या है, आपका नॉन लोकल इनक्लोजिंग हो गया, तो क्या प्रिंट होगा, 3। अब आप जब बॉडी के अंदर, फंक्शन की बॉडी में एक फंक्शन है, तो आपने उसको कॉल किया तो ए, इसके अंदर खुद की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, नॉन लोकल की वैल्यू प्रिंट कराएगा, विच इज़ 3। बाहर आओगे तो क्या होगा, 10। वैसे ही यहाँ पर ये ग्लोबल है, एंड देन आप यहाँ पर गए तो ग्लोबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं, तो आपको पता है कि ग्लोबल कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, फंक्शन के अंदर बाहर वेरेवर, है ना, कहीं पर भी, तो क्या प्रिंट होगा, 10। अब यहाँ पर नहीं है एनक्लोजिंग की वैल्यू, तो 10 प्रिंट होगा ग्लोबल की, यहाँ भी 10 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिकली समझ में आई।
अब लेग्बी रूल जो मैंने आपको बताया कि लोकल का स्कोप क्या है, सबसे कम है, तो अगर इस फंक्शन के अंदर एक 45 है तो ये यही प्रिंट करेगा, है ना, तो इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। इस वैल्यू को बाहर कोई नहीं जानता है, मतलब ये लोकल है ना, इसको बाहर कोई नहीं जानता, इसका स्कोप है जो मतलब बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए नहीं होता है हमारे पास में, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया, तो वो एनक्लोजिंग नॉन लोकल के वैल्यूज़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉन लोकल भी नहीं है तो हम ग्लोबल की वैल्यू के साथ डील कर रहे होंगे, अगर ग्लोबल भी नहीं है तो हम बिल्ट इन की वैल्यू के साथ में डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है ना, जो ये आपको समझना है, याद मतलब याद तो क्या ही करना, प्रोग्राम करके मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको दो कीवर्ड्स बताती हूँ, एक मैं बता चुकी हूँ विच इज़ ग्लोबल, अनदर वन दैट इज नॉन लोकल कीवर्ड। तो देखिए दोनों कीवर्ड्स के बीच में बेसिकली क्या अंतर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन किया है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करती हूं, इस फंक्शन के अंदर मैंने कीवर्ड यूज किया ग्लोबल, और ग्लोबल में मैंने कहा ए, ठीक है, और ए के अंदर मैंने यहां पर कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। एक ये चीज मैंने यहां पर की है, वाली चीज करती हूं कि इसके अंदर मैं क्या डालती हूं, नॉन लोकल डालती हूं। एक सेकेंड रुक जाओ तुम भी ना, ठीक है, नॉन लोकल, ठीक है। एक ये चीज मैं यहां पर करती हूं, ठीक है। देखो जितने एग्जाम्पल हम करेंगे उतनी ही चीजें हमें ज्यादा समझ में आएंगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में अर्थ मतलब क्या है, देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा ग्लोबल, क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट हो जाएगा, क्या होगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ से कॉल करके गए, ये हमारा इनक्लोजिंग हो गया, नॉन लोकल हो गया, यानी कि क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। अब अपने क्या करते हैं, इनर को कॉल करते हैं। अब आपने यहाँ पर ग्लोबल लिखा है, ग्लोबल कहाँ है, ये रहा ना ग्लोबल। अब आपने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, मतलब एक तरीके से ग्लोबल हमारा ये है, चेंज हो गया मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, बाहर आते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, तो इसमें अपना 10 ही प्रिंट होगा। जब हम बाहर जाएंगे तो यहाँ तो ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, विच इज 1, और कितनी बार 0, ये 0, तो हमें इसके थ्रू ये चीज आई। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा ग्लोबल है, तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट हो गया। यहाँ से आप यहाँ पर गए, ये क्या है, नॉन लोकल है, तो हमारा नॉन लोकल क्या है, 10 है। अब हम यहाँ से यहाँ आए, नॉन लोकल कहाँ है, ये रहा। तो अब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन में यदि हमने ग्लोबल किया है, तो हम ग्लोबल मतलब एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को यूज करते हुए हम ग्लोबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम नॉन लोकल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी अभी हमारा ये मतलब ये हमारा नॉन लोकल है अभी, तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये है ना। फिर अपने यहाँ पर आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज हुई वैल्यू प्रिंट होगी जो कि ये हो चुकी होगी। अब यहाँ पर ग्लोबल की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 100 हो चुकी होगी। तो अब अपने ऑल्ट F4 करके कीप करते हैं और दोनों का मतलब अर्थ है जो समझते हैं। अब यहाँ पर आपने नॉन लोकल लिखा है तो इसको ही हम रन कर लेते हैं। सो आवर आंसर इज कमिंग 10, 100 और 10,000, 10,000 और 100, 100, 10, 10,000, 100, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करती हूँ, अले 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 भाई साहब, है ना, तो क्या आ रहा है हमारे पास 100, 10, 10,000, 100, 10, 10,000, 10, 10, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास नॉन लोकल और ग्लोबल नाम के कीवर्ड में ये बेसिकली अंतर है कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर रहे हो और उसमें से भी आप ग्लोबल लोकल नॉन लोकल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास में आते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट। ये आखिरी हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर। देखिए अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो हम फंक्शन कॉल करते टाइम हमने अभी इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स को भेजा है, ठीक है। जैसे कि अगर इसको समझाने से पहले अगर मैं कहूँ कि एक मेरे पास में लिस्ट है, ठीक है, अब उस लिस्ट के अंदर के 0th नंबर एलिमेंट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब इनका अगर आप एड्रेस देखोगे तो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि चेंज करने से पहले इनका जो मेमोरी में कोई एड्रेस था, ठीक है, वो एड्रेस और चेंज करने के बाद में जो इनका मेमोरी में कोई एड्रेस था लिस्ट का, वो दोनों एड्रेस क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है, चेंज करने से पहले भी और चेंज करने के बाद भी। अब देखिए इस लिस्ट की जगह पर आप कोई इम्यूटेबल ले लेते हो, तो मैंने क्या दिया, लिस्ट
प्लस इज इक्वल्स टू 10। तो अभी देखो आपके पास में क्या होगा, चेंज हुआ तो अब एड्रेस क्या है, दोनों का अलग है, तो ये इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल यानी कि अपने आप में चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने 20 किया है तो उसको एक और मेमोरी लोकेशन मिल गई। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर कि जब भी अपने किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, SUM मान लो ये मेरा फंक्शन है, तो अब मैं इसमें प्रिंट करा रही हूँ कुछ भी, मैंने a प्लस बी किया है, तो मैं बाहर कोई डिक्लेयर कर लेती हूँ, जैसे a में 10 और b में 20, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट कराती हूँ इनका एड्रेस, ठीक है, और a, ठीक है, प्रिंट कराती हूँ इनका, ये हमने कर रखी ये सारी चीज़ें, इम्यूटेबल वाला नहीं किया होगा, है ना। तो सम, अब मैं a कॉमा b को भेजती हूँ, ठीक है, और अंदर भी इसका एड्रेस प्रिंट कराती हूँ, अले 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 अले, ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या चीज़ हो रही है हमारे पास में, ये सारे एड्रेस सेम आ रहे हैं क्योंकि किसी में कोई बदलाव हुआ ही नहीं ना, बेसिकली किसी में कोई बदलाव हुआ नहीं, आपने एज इट इज सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ भेजी और उन्होंने प्लस करके आपको दे दिया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं और b की वैल्यू में भी कोई चेंज करते हैं। आपने उनकी वैल्यू में कोई बदलाव कर दिया, जैसे कोई वैल्यू आपके पास में आई तो मैंने इसी में ही कोई चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होती है कि जब आपने चेंज किया ना, देखो अगर मैं आपको इस स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको समझाऊं, देखो पहले मैंने आपको मतलब बता दिया म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होते हैं। अगर आप इसके मतलब की तरफ देखो तो म्यूटेबल यानी कि जो बदल सकते हैं, जैसे लिस्ट और डिक्शनरी है। अभी डिक्शनरी लिस्ट की वैल्यू चेंज हुई थी, नहीं, ऐसे डिक्शनरी की भी नहीं होगी। लेकिन इम्यूटेबल के अंदर चेंज ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्यूपल के अंदर और स्ट्रिंग में चेंज करोगे तो एरर आ जाएगी। इंटीजर में अगर आप चेंज करते हो तो वो क्या कर रहा है, नया ही आपको आर्ग्यूमेंट बना करके दे रहा है, ठीक है, मतलब नया ही एड्रेस है उसके अंदर जो आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ समझ में आती है, आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ये हमारे दोनों क्या है, वैसे तो हम इनको ग्लोबल कहेंगे। अब इनका एड्रेस आपने कुछ प्रिंट कराया तो दोनों का कुछ कुछ एड्रेस है। जब आपने इनको कॉल किया मतलब इनकी वैल्यूज़ को भेजा यहाँ पर, अब आपने अंदर इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया तो ये क्या है, अब इनका एड्रेस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उसमें चेंज कर दिया है। तो जब आप इनका एड्रेस कुछ प्रिंट कराओगे कुछ अलग होगा, जब आप आकर के इनका कुछ एड्रेस प्रिंट कराओगे तो ये पहले वाला ही एड्रेस प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों थोड़े ही ना चेंज हुए हैं, ठीक है। चेंज तो आपने अंदर आकर के किया है तो चेंज तो होना ही था। अब चेंज होना ही था जो बात ऑब्वियस है। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पर ए या बी की जगह कोई एक लिस्ट होती, ठीक है, अब अगर मैं इसको कॉल कर रही होती, मतलब ए को भेज रही होती, और मैं क्या कर रही होती, इस ए के 0th नंबर पर मैं कोई वैल्यू लेकर के आ रही होती। एक सेकेंड को, ठीक है, और इसका भी एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, मतलब फंक्शन कॉल के बाद में। तो इसको कॉपी करती हूँ, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारा क्या है, म्यूटेबल है, तो इसका एक एड्रेस है, ठीक है। जब आपने इसको कॉल करके भेजा तो आप अगर आपने इसमें चेंज किया तो म्यूटेबल हमेशा अपने आप में चेंज करते हैं। तो जब आप इसका एड्रेस चेंज करोगे तो वो एड्रेस सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको भेजा ए या बी को और आपने उनमें चेंज किया, ठीक है, तो उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इम्यूटेबल है, अपने आप में चेंज नहीं करेंगे। आप म्यूटेबल को भी भेज सकते हो, बट म्यूटेबल जैसा उसका नेचर है वो वैसे ही काम करेगा, तो उसने अपने आप में चेंज किया, तो आपने इसको प्रिंट किया। अब जब आप वापस आते हो तो उसका चेंज, मतलब चेंज हुआ एड्रेस नहीं, उसका वही एड्रेस आपको यहाँ पर भी प्रिंट होगा, ठीक है। आई बात समझ में? मैं इसमें थोड़ा सा और एकदम मॉडिफिकेशन करके आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में एक इंटीजर होता, क्या होता, एक इंटीजर होता, एक फ्लोट होता, क्योंकि वो हमारे इम्यूटेबल है। तो अगर मैं ये चीज़ कर रही होती इसके अंदर, इसमें प्लस कर रही होती, ठीक है, साथ साथ अपनी इसकी वैल्यू भी अगर देखें तो मतलब आपको क्या चीज़ समझ में आए अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें। ए है, ये मेरा इम्यूटेबल है, इसका एक मेमोरी में कोई एक एड्रेस होगा, आपने कॉल किया, अब आपने उसमें चेंज कर दिया, उसका जो एड्रेस है वो चेंज होगा, बिकॉज इट्स इम्यूटेबल, अपने आप में चेंज नहीं करता है। तो जैसे आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये कुछ मतलब 10 जोड़ करके आपको आंसर कर देगा। जब आप बाहर आकर के उसका एड्रेस प्रिंट कराओगे तो ये अभी भी उसी का एड्रेस प्रिंट करा रहा होगा, किसका, अपने इस ग्लोबल का,
ठीक है, क्योंकि अंदर आकर के तो आपने इसको चेंज कर दिया ना। तो इम्यूटेबल में जब आप चेंज, पहली चीज़ इम्यूटेबल में चेंज होता ही नहीं है। तो आपने क्या किया है, जब यहाँ पर आपने उसमें कोई नई वैल्यू डाली तो उसने उसको एक नया एड्रेस दे दिया, खुद में चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो जब आपने उसको नया ही एड्रेस दे दिया तो नया एड्रेस ही प्रिंट होगा और यहाँ पर आपका ए स्टिल वही है जो प्रिंट होगा। लेकिन जब हमारे पास में म्यूटेबल है तो म्यूटेबल अपने आप में ही चेंज करेगा। तो आप इसके एड्रेस से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे हमारे पास में ये चीज़ें प्रोसीड हुई। तो बात करेंगे अगर इसके अंदर ये हमारा क्या है, म्यूटेबल है, तो आपने इसका एक एड्रेस प्रिंट कराया जो आपके पास में आ रहा है। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो कॉल करके ऑफ कोर्स एड्रेस सेम है, आप उसमें चेंज करोगे तो भी सेम है, बाहर आकर के कॉल कराओगे तो भी सेम है। लेकिन जैसे इम्यूटेबल की बात आती है तो एक एड्रेस है, जब आप कॉल कर रहे हो तो एड्रेस सेम है, लेकिन जब आप उसमें चेंज कर रहे हो तो वो अपने आप में चेंज नहीं करेगा, उसने नया ही एड्रेस उसको दे दिया। तो जब आप बाहर आकर के प्रिंट करोगे स्टिल जो एड्रेस होना चाहिए वही हो रहा। अगर हम अभी इस सारी कहानी को पूरी एक समरी देना चाहें तो देखिए क्या चीज़ हुई। आपके पास में क्या है, ये आपका ग्लोबल है, फंक्शन कॉल किया, अब आपका ग्लोबल कीवर्ड हो गया तो आपने ग्लोबल में चेंज कर दिया, ऑब्वियसली उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो आपके पास में अभी इसका कुछ एक एड्रेस आ रहा है और बाहर आओगे तो ग्लोबल की ही वैल्यू प्रिंट होगी, तो एड्रेस भी वही प्रिंट होगा। फिर आप क्या करते हो, कॉल करते हो, या आपका क्या है, ग्लोबल है। अब आपने ग्लोबल का एड्रेस प्रिंट करा दिया, बाहर आकर के भी आपको ग्लोबल का एड्रेस प्रिंट हुआ, आपने कोई चेंज वेंज कुछ नहीं किया है। ठीक है, ओके। देखिए अब जैसे ही आप कॉल करते हो, यहाँ पर ये आपका लोकल है तो लोकल का एड्रेस प्रिंट होगा, ये ग्लोबल है तो इसमें ग्लोबल का ऑब्वियसली अलग अलग ही होना है। अब कहानी आती है कि आपका ये ग्लोबल है, आपने इसका एक एड्रेस प्रिंट कराया सुपर डुपर कूल। अब आप कॉल करते हो, अब आप अंदर जा कर के एड्रेस प्रिंट कराओगे तो वैल्यू सेम है तो एड्रेस भी सेम होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप इसमें चेंज कर रहे हो एक ही वैल्यू के अंदर, तो अब चेंज पहली चीज़ इम्यूटेबल में होता नहीं है। अब इसने चेंज किया है तो इसने क्या किया है, इसका एक नया एड्रेस क्रिएट कर दिया, कोई और ए है मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया, तो उसका एड्रेस क्या होगा, ऑब्वियसली अलग होगा। तो अब जब आप बाहर आओगे तो आप इस एक एड्रेस प्रिंट कराओगे तो जो है वही प्रिंट होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ पर एक म्यूटेबल ले रहे होते कि आपने क्या किया, म्यूटेबल का एक एड्रेस प्रिंट कराया, म्यूटेबल को आपने फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर भेजा, अब आप उसका एड्रेस प्रिंट कराओगे तो यही होगा। जब आपने उसमें चेंज किया तो वो सेम एड्रेस प्रिंट करेगा क्योंकि वो अपने आप में ही चेंज करता है, दैट्स कॉल्ड द म्यूटेबिलिटी। फिर आपका जो बाहर आकर के एड्रेस होगा ही होगा। तो यही सेम केस डिक्शनरी के साथ भी है। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी और लिस्ट दोनों के दोनों म्यूटेबल हैं, राइट, ओके। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हमारा किसके ऊपर है, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर है। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर आते हैं तो पहले आपके पास में ये वाली लाइन, फिर ये वाली। अब देखिए फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी है, जैसे कि किसी को उसका फ़ोन नंबर मिलना ज़रूरी है जबकि उससे पहले हम उसको कॉल करें। तो जैसे मैंने उसको कॉल कर दिया, उसके पास नंबर ही नहीं है तो कहाँ से बात करेंगे, तो फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी है। तो फिर ये 3 नंबर लाइन है, 3 के बाद में आप सम के पास जाते हो तो ये आपकी 4 नंबर लाइन हो जाती है, फिर ये 5, फिर ये 6 के बाद में आप सीधा रिटर्न होते हो उसको, ये आपकी 7 के बाद में ये आपकी 8 नंबर लाइन है। तो 8 यानी कि आपने इसको कॉल किया तो ये आपकी 9 नंबर लाइन है। फिर ये आपकी चीज़ चलती है 10, ये आपकी 11 के बाद इसी लाइन पर आप वापस आते हो 12, फिर 13 और फिर 14 नंबर लाइन। ठीक है, तो ये आपका ऐसे एग्जीक्यूट होता है। आपकी पहले 1 नंबर लाइन, आपकी पहले 2 नंबर लाइन, फिर आपकी 3, यहीं से आप गए तो ये आपकी 4, ये आपकी 5, 6, फिर ये आपकी 7, फिर आपकी 8, यहीं से कॉल करके आप आए 9, 10, फिर यहाँ पर आए 11, 12 और 13। ठीक है, मैंने अगर मतलब कभी कभी होता है ना कि आप दिमाग में जो सोच रहे होते दिमाग आपका ज़्यादा फास्ट भाग रहा होता है और आप लिखने में थोड़ा पीछे हो जाते हो, अगर मैंने नंबरिंग गलत नहीं की है तो प्लीज़ चेकआउट यहाँ से। ठीक है, अब आप इसका एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ देख सकते हो और यहाँ हमारा जो है वर्किंग विद फंक्शन का ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितने घंटे हो चुके होंगे, लेकिन जितने भी घंटे हुए होंगे मैं इसको अपलोड कर दूँगी। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि 1 आवर में आपका 1 टॉपिक ख़त्म करूँ। एंड देखिए जिस हिसाब से टॉपिक होगा उस हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। इट डजंट मीन कि मैं कुछ छोड़ दूंगी, आपको भी पता है कि पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर कराया है। एक बार यहाँ पर समरी बता दे तो व्हाट इज़ लोकल एंड व्हाट इज़ ग्लोबल, ये हो चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कैन वी एक्सेस ग्लोबल, येस हम एक्सेस कर सकते हैं। कैन वी चेंज द ग्लोबल, येस ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू। कैन वी चेंज द ग्लोबल इनसाइड फंक्शन, एक ही बात एक ही चीज़ लिखी हुई है। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ बता दिया, लेग्बी रूल बता दिया। लोकल और ग्लोबल के नाम जी हाँ बिल्कुल सेम हो सकते हैं। व्हाट इज़ व्हाट इफ़
आई एम नॉट डिक्लेयरिंग, इफ़ आना चाहिए था, इफ़ आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी लोकल। अगर आप लोकल फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे हो तो वो ग्लोबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा, ग्लोबल नहीं है तो वो नॉन लोकल, अगर नॉन लोकल है ही नहीं है फंक्शन के अंदर तो वो बिल्ट इन की, बिल्ट इन भी नहीं है तो एरर आ जाएगी। ठीक है, नेस्टेड बता दिया, नॉन लोकल कीवर्ड का मतलब बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया आपको नॉन लोकल और इन सब का, लेग्बी रूल बता दिया, म्यूटेबल इम्यूटेबल बता दिया, और एक लास्ट आपको जो बताया है वो बताया है स्कोप। ठीक है, स्कोप नहीं, सॉरी, फ्लो बताया है। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी फंक्शन की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर मैं आपका सिलेबस भी निकालूं, वेयर इज़ योर सिलेबस, सिलेबस इज़ हियर। ठीक है, तो सिलेबस आपका यहाँ पर है और इसमें देखिए आप इसमें से चीज़ें चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें वन शॉट में कर ली। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल गाइज एंड शेयर अपने सारे मित्रों दोस्तों के साथ में। ठीक है, ओके, तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।